जला रही, लोभ की गरम हवा जिंदगी जला रही, लोभ की गरम हवा जिंदगी जला रही, लोभ की गरम हवा जिंदगी जला रही। राम नाम की धनी, राम नाम की धनी छाव तले दीजे, राम नाम की धनी छाव तले दीजे, राम नाम लीजे सदा मौत कीजे, राम नाम लीजे सदा मौत कीजे, राम नाम लीजे सदा मौत कीजे, राम नाम लीजे सदा मौत कीजे। अमृत को छोड़ प्यारे जहर काहे पीजे, अमृत को छोड़ प्यारे जहर काहे पीजे, राम नाम लीजे सदा मौत कीजे, राम नाम लीजे सदा मौत कीजे, राम नाम लीजे सदा मौत कीजे, राम नाम लीजे सदा मौत कीजे। बोले श्री राम नाम महाराज की जय। भगवान शिव राम नाम जप रहे थे, सती ने प्रणाम किया, भोलेनाथ ने सामने बिठाया, उन्हें बड़ा कष्ट हुआ सती को देखकर, चूंकि सूख के बिल्कुल कांटा हो गई थी, एकदम जर्जर शरीर हो गया था। उनको लगा कि मैं अपनी पत्नी के लिए क्या करूं, इन्हें कैसे स्वस्थ करूं। तो वो जानते हैं कि इनकी बीमारी का कारण इनका मन है, मन में जो नेगेटिविटी है, मन में जो ये अशुभ विचार है, इसलिए मन को अच्छा करने के लिए उन्होंने भगवान की मीठी मीठी कथाएं शुरू की। लेकिन सती का मन कथाओं में नहीं था। उसी समय आसमान में घर घर हेलीकॉप्टर घूमने लगे। सती बिलो के व्योम विमाना। सती ने पूछा, ये कहां जा रहे हैं हवाई जहाज, ये हेलीकॉप्टर, इनमें जो देवता बैठे हैं अपनी अपनी स्त्रियों के साथ, ये सज धज कर कहां जा रहे हैं। भगवान शिव ने कहा, आपके मायके जा रहे हैं। मायके क्यों जा रहे हैं? कि आपके पिताजी एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, उसमें जा रहे हैं। तो मायके के नाम से सती के मन में उत्साह आया। उन्होंने कहा, अच्छा हमारे पिताजी इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, सब देवता जा रहे हैं, महादेव नहीं जाएंगे क्या? भगवान शिव ने कहा, हम तो समाधि में थे, आपके पास कोई कार्ड आया क्या? कार्ड तो नहीं आया। बोले फिर उन्होंने बुलाया ही नहीं, तो कैसे जाए? सती ने कहा, मैं जाऊंगी जरूर। जब इतना बड़ा यज्ञ पिताजी के घर हो रहा है, बहनें आएंगी, सब रिश्तेदार आएंगे, सब मिलेंगे, मैं जरूर जाऊंगी। भगवान शिव ने कहा, 4 जगह बिना बुलाए भी जाना चाहिए। कहां कहां? यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा। पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर और स्वामी के घर। लेकिन जहां अपमान होने की संभावना हो वहां नहीं जाना चाहिए। सती नहीं मानी। तब उन्होंने समझाया कि देखो, घटना ऐसे हुई थी कि आपके पिताजी को एक बार ब्रह्मा जी ने प्रजापति बना दिया। बहन जी लोग, ए बहनों, क्या जा रहे हैं? अभी थोड़ी देर और रुक जाइए, बस विवाह होने वाला है शंकर जी का। नहीं तो वो पार्वती जी कहेंगे, लीजिए हमारे विवाह में भी नहीं रही, फिर मुझसे वो शिकायत करेंगी। हाँ, कौन से गांव से आए आप लोग जी? कहां से आई बहन जी? कैलाश से हैं? अच्छा ठीक है। तो अभी तो रात में भोजन किस समय होता है? घर में भोजन रात में 7 बजे के बाद ही होता होगा या अभी? हाँ तो ठीक है, अभी तो 4 ही बजे है। अच्छा आप गए तो कल से 12 से 4 कर देते। अगर मान लीजिए ऐसी बात है तो हमें तो यहीं रहना है, तो हमें 12 बजे भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताइए, आप सबकी मातृशक्ति की जो इच्छा हो, ये समय ठीक है ना 1 बजे से? तो कम से कम मैं वैसे समय से छोड़ देता हूं, सूरज डूबने से पहले ही आप पहुंच जाएंगे घर। शंकर जी की बारात में, नहीं तो वो बड़ी कृपा की आपने सब।
चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं। कहां थे? सती विलोके व्योम विमान। दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का ब्रह्मा जी की सभा में घोर अपमान किया। अब ये दक्ष प्रजापति कौन है? आप सोचेंगे कौन सी कथा सुना रहे हैं। आप ये समझिए कि जैसे आपके यहां गवर्नमेंट होती है वैसे देवताओं में भी गवर्नमेंट होती है। देवताओं में जो गवर्नमेंट होती है उसका जो प्रधानमंत्री होता है उसको उनके यहां प्रजापति बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी ने प्रजापति के पद पर दक्ष को बिठाया, मनोनीत किया। वहां इलेक्शन तो होता नहीं है। इलेक्शन के बिना जो लोग नेता बनते हैं वो उनका उतना सम्मान नहीं होता, क्योंकि वो संघर्ष तो करते नहीं है। देखिए लोकतंत्र की कितनी विशेषता है। 5 साल बाद आप किसी को भी हटा सकते हैं। जो जीतता है उसे तमाम लोगों से संपर्क रखना पड़ता है, अपने खास लोग रखने पड़ते, तभी तो जीतेगा अगली बार। तो दक्ष प्रजापति का बाकी देवता सम्मान नहीं करते थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि आपने हमें बना तो दिया, हमारी कोई सुनता नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, अपनी कोठी पर आपका सम्मान कार्यक्रम करेंगे। महादेव को भी बुलाया सम्मान कार्यक्रम में, उनका सोफा मंच पर था। महादेव की समाधि लग गई, वो माला जप रहे थे। नेताजी लेट आए, उतनी देर उन्होंने सोचा मैं इधर उधर की बुराई सुन के क्या करूं, अपना माला जपूं। दक्ष आए तो बाकी सबने उनका सम्मान किया। तो दक्ष के जो चाटुकार लोग थे उन्होंने उन्हें चढ़ा दिया कि देखो ये जो आपका दामाद बैठा है मंच पर, इसने आपको कोई सम्मान नहीं दिया, ये शांत बैठा है। दक्ष को क्रोध आ गया। दक्ष को सबसे लास्ट में भाषण देना था, लेकिन उसने सबसे पहले माइक पकड़ लिया और गालियां देनी शुरू की। भैया थोड़े से आवाज। उसने कहा ए देवताओं, ए लोकपालो, ये इतने बड़े बड़े देवताओं की सभा में ऐसे व्यक्ति को किसने बुलाया जिसको कपड़े पहनने की तमीज नहीं है। भगवान शिव को उल्टा सीधा बोलना शुरू किया। ये भूत लेके घूमता है, ये शमशान में रहता है, ये नंदी पर चलता है, मेरा भाग्य फूट गया, मेरी बेटी ने इससे शादी की, कहां मैं और कहां ये, मैं ही मैं करे, मेरा महल ऐसा, मेरी गाड़ी ऐसी, मेरा वैभव ऐसा, मेरे ऐसे दामाद, ऐसे रिश्तेदार, ये मैं करते करते भोलेनाथ कुछ नहीं बोल रहे। वो तो प्रसन्नानंदम नीलकंठम दयालुम, लेकिन नंदी पर नहीं रहा गया। नंदी ने खड़े होकर श्राप दिया दक्ष को, ए दक्ष के बच्चे, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा मुख बकरे का हो जाए। नंदी ने जैसे ही श्राप दिया, उधर से भृगु महाराज खड़े हो गए। अपने बलिया के ही थे भृगु महाराज। आप बलिया जाएंगे तो बलिया वाले बोलते बोला 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 भृगु बाबा की जय। तो भृगु बाबा खड़े हो गए। अब भृगु बाबा ने कहा ए नंदी, ये ससुर और दामाद के बीच में क्यों बोला? मैं श्राप देता हूं कि शिव के जितने भी गण हैं वो सब पाखंडी हो जाए। नंदी ने कहा हे ब्राह्मण, इतना बड़ा ऋषि होकर भी तू राजा की चाटुकारिता करता है। ब्रह्म जानाति, जो ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्म को जीवन में जीता है, अपने को ब्रह्म का अंश मानता है, वो ब्राह्मण है। ब्रह्म का अंश होते हुए भी तू राजा की चाटुकारिता कर रहा है, किस लिए? राजा तुझे ज्यादा से ज्यादा राज्यसभा का मेंबर बना देगा, या विधानसभा में, विधान परिषद में एमएलसी बना देगा, या किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना देगा। और राजा के पास क्या है? इतनी देर हो गई, भगवान शिव एक शब्द भी नहीं बोले। तूने उस दक्ष को नहीं डांटा, मैंने कह दिया तो तू खड़ा हुआ। मैं श्राप देता हूं कि दुनिया में जो भी ब्राह्मण चाटुकारिता करेगा वो भिखारी हो जाएगा। नंदी ने श्राप दिया। भगवान शिव ने सोचा कि हम श्राप समारोह में आए कि सम्मान समारोह में आए। तो थे सम्मान समारोह में, श्राप समारोह प्रारंभ हो गया। तुरंत निकल के चले गए। और यहां जितने पतिदेव बैठे हैं वो ध्यान से सुने कि उन्होंने अपनी पत्नी को इस घटना का पता नहीं लगने दिया।
अपने सेवकों से कहा कि मेरी पत्नी का इसमें कोई रोल नहीं है, अगर उसके पिता की बुद्धि खराब हो गई है तो उसमें मेरी पत्नी का दोष नहीं है, इसलिए मैडम को पता नहीं लगना चाहिए। आज जब सती जाने की जिद कर रही हैं, तब भगवान शिव ने यह घटना उनको सुनाई, लेकिन सती फिर भी नहीं मानी। तब फिर भगवान शिव ने जब नहीं मानी तो फिर वही चौपाई बोल दी, कौन सी याद है ना, होई है सोई जो राम रंगा था, तो कर चरण अच्छा जरा देखेंगे आप में से कौन तेज गाएगा। आप दोनों पक्षों का कंपटीशन है। ये चौपाई आपको याद हो जानी चाहिए, इसलिए करवा रहा हूं। पहले माताएं गाएंगी आधी चौपाई, थोड़ा जोर लगा के गाइएगा। होई है सोई जो राम रचिता था, बहुत अच्छा गाया भाई साहब, आप भी जरा पीछे तक। को कर तरक बढ़ा था, वैसे तो तेज बोलते, लेकिन आपके सामने संकोच में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन तो भी बोला खैर आपने। दोनों अगर मिलके अपने घर में ये चौपाई गालियां करें, रामायण पढ़ लिया करें मिलके, तो घर कैसा हो जाएगा। मंगल भवन प्रभु सुदर्शनक सती गई, सती को सम्मान पूर्वक भेजा। 4 नीली बत्ती की स्कॉर्पियो आगे, 4 नीली बत्ती की स्कॉर्पियो पीछे, बीच में हूटर बजाती हुई फॉर्च्यूनर सती की, बिल्कुल ब्लैक कैट कमांडोज के साथ। लेकिन सती का कोई स्वागत नहीं हुआ। मायके में जिस अपेक्षा से गई थी, वहां किसी ने भी उनको सम्मान नहीं दिया। बहनों ने भी, भाइयों ने भी, पिता ने भी, सब ने अपमान किया। केवल मां ऐसी थी जो मिली ठीक से, क्योंकि मां कभी कुमाता नहीं होती, मां तो माई होती है। सती ने जाके पंडाल में देखा, ना कहीं भगवान शिव की पूजा, ना कहीं उनका आसन, ना आहुति। तब सती ने ललकारा, जितने ब्राह्मण, जितने देवता वहां आए थे, दुनिया का सबसे बड़ा यज्ञ था वो, लगभग 70,000 के लगभग ब्राह्मण उसमें आहुति डालने के लिए आए थे। बहुत बड़ा यज्ञ, आप सोचिए कितना उस पर खर्चा हुआ होगा। सती ने कहा, हर हर निंदा सुनाई जो माना हो, हर हर निंदा सुनाई जो माना हो, उन्होंने कहा जितने ऋषि मुनि यहां बैठे हैं, देवता बैठे हैं, ब्राह्मण बैठे हैं, जिन्होंने भी भगवान शिव की निंदा कही है या सुनी है, उसको फल भोगना पड़ेगा। और ये जो मेरा पापी बाप है, इसे बहुत पछताना पड़ेगा। एकदम ललकारा, ए सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी शंकर निंदा, सब फल तुरंत ग्रहण करता हूं, हरिभाव करता हूं, हरिभाव करता हूं, हरिभाव करता हूं। और इतना कहकर सती ने अपने साथ आए हुए कमांडोज को आज्ञा दी, इस यज्ञ को नष्ट कर दो। जैसे वो गण आगे बढ़े, भृगु ऋषि ने ऐसा मंत्र पढ़ के आहुति डाली कि हवन कुंड में से अग्नि के बने हुए शरीरों के सैनिक निकलने लगे। और उन्होंने जलती हुई लकड़ियां हाथ में उठाकर भूतों की पिटाई शुरू की। सारे भूत भाग गए, सती अकेली रह गई। सती डिप्रेशन में आ गई। एक तो पहले से डिप्रेशन में थी, इतनी बीमार थी, अब तो बहुत डिप्रेशन में आ गई। उनको लगा कि जिस मायके पर मैंने इतना भरोसा किया, उस मायके से मुझे धोखा मिला, और जिस महादेव के वचन मैंने नहीं माने, उन्होंने मुझे कितना समझाया कि मत जाओ, मैं क्यों आई, बार बार गिलानी हो रही है। अब उन्होंने कहा कि अब मैं इस पापी पिता के द्वारा दिए गए शरीर को धारण नहीं करूंगी। इस पापी पिता ने महादेव का अपमान किया है, इसलिए अब मेरे आधार कार्ड में डॉटर ऑफ दक्ष नहीं लिखा जाएगा। अब मैं इसके द्वारा दिए गए शरीर को त्यागती हूं। यदि मन क्रम वचन से मैंने पतिव्रत धर्म का पालन किया है, तो हे अग्निदेव, यहीं आकर मुझे ग्रहण करें। इतना कहकर मां ने दाहिने पैर का अंगूठा
जोर से जमीन पर रगड़ा, योगाग्नि प्रकट हो गई। हंस गई जो बोलिए सती मैया की। इधर सती जल रही थी और उसका लाइव टेलीकास्ट नारद जी अपने लैपटॉप पर भगवान शिव को दिखा रहे थे। नारद जी ने कहा, देखो भोलेनाथ, मां आपको कितना प्रेम करती है, आपका अपमान नहीं सहा, उन्होंने शरीर को भस्म कर रही हैं। भोलेनाथ ने एक जटा उखाड़ कर पटकी, वीरभद्र भूतों के राजा प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कहा, वीरभद्र, हां सरकार, सबको दंडित करो, दक्ष को मत छोड़ना। वीरभद्र अपनी सेना के साथ दौड़े, उधर से पिटे हुए भूत लौट रहे थे। अपने राजा को देखकर दुगना जोश आ गया, चलो महाराज बदला लेंगे। जाके पंडाल को जकड़ दिया और मुख्य यजमान राजा दक्ष की खोपड़ी को कंधे से उखाड़ दिया। ध्यान रखिएगा, काटा नहीं, कंधे से उखाड़ दिया, इतना बल है वीरभद्र में। हवन कुंड में डाल दिया। जब मुख्य यजमान ही मर गया तो अब कौन यज्ञ करेगा। उसके बाद भृगु ऋषि को पकड़ा, ये क्या कर रहे थे। उन्होंने कहा, ये माताजी की ओर देख के मूछें हट रहे थे, दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे। पूरी दाढ़ी मूछ एक झटके में उखाड़ दी, पूरा मुख लुहलुहान हो गया। पूखा नाम का देवता खड़ा था। ये पूखा क्या कर रहा था। बोले माताजी की ओर देख के दांत निकाल के हंस रहा था, ऐसा घूसा मारा कि पूरी बत्ती सी पेट में घुस गई। पूखा वेदांती हो गया, एक भी दांत नहीं बचा। भग नाम का देवता खड़ा था। ये क्या कर रहा था। बोले माताजी की ओर देख के आंखें मटका रहा था। अच्छा, ऐसी दोनों उंगलियां आंखों में डाली कि दोनों आंखें बाहर आ गई। जितने वहां देवता आए थे, जितने ऋषि आए थे, जितने ब्राह्मण आए थे, सबकी पिटाई हुई। अगर दक्षिणा के लिफाफे के लालच में हम लोग अपनी मर्यादाओं से खिलवाड़ करेंगे तो फल भी हम ही को भोगने पड़ेंगे। इसलिए हमको चाहिए कि शास्त्र की मर्यादा से कभी भी खिलवाड़ ना हो। शास्त्र की जैसी आज्ञा है वैसा ही हम लोग पालन करें। और भगवान शिव की स्तुति की ब्रह्मा जी ने। भगवान शिव प्रसन्न हुए, सबको क्षमा कर दिया। दक्ष का यज्ञ भी पूर्ण करवाया, उसका बकरे का सिर लगा के उसको जीवित करके उसका यज्ञ पूर्ण करवाया। और अपनी पत्नी के मृत शरीर को कंधे पर रखकर भोलेनाथ घूमे हैं, बहुत बहुत रोए हैं। और एक जगह बैठकर इतना रोए कि वहां का पूरा पहाड़ खारी हो गया। ये जो आप व्रत में नमक खाते हैं, सेंधा नमक, लाहौरी नमक, ये वहां है लाहौर के ऊपर पाकिस्तान में। पहले तो हिंदुस्तान ही था। वहां बहुत प्रसिद्ध अपना मंदिर है कटास राज नाम का। वहीं पर बैठकर भगवान शिव इतना रोए कि पूरे पहाड़ खारी हो गए। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से मां के शरीर के अलग अलग अंगों को पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर स्थापित किया, जो हमारे 51 शक्तिपीठ बने। सती माता ही भारत माता हो गई। 3 शक्तिपीठ बांग्लादेश में है, 3 शक्तिपीठ पाकिस्तान में है। तो बंधुओं, असम में आप देखते हैं कामाख्या है, ये नेपाल की राजधानी काठमांडू अन्नपूर्णा की शक्तिपीठ है, ये श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, काली अम्बा से कोलंबो शब्द बना है, काली की शक्तिपीठ है। ऐसे पूरे देश में जहां जहां सती माता के अंग गए, भारत माता हो गई। और सती माता का अगला जन्म पार्वती के रूप में हुआ, क्योंकि मरते समय उन्होंने एक वरदान मांगा था, बड़ा प्यारा वरदान मांगा था। आप एक चौपाई गाएंगे तो आनंद आएगा। सती हरि सन बर मांगा, सती हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जननी पार्वती तन पाई, जननी पार्वती तन पाई, जन्म जन्म शिव पद
अनुरागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरते समय जैसी आपकी बुद्धि विचार होता है वैसा ही आपका अगला जन्म होता है। इसी कारण सती का अगला जन्म पार्वती के रूप में हुआ और पार्वती जी ने भगवान शिव को प्राप्त करने को भारी तप किया। ऐसा तप आज तक किसी ने नहीं किया। 3000 साल तक तो उन्होंने सूखे हुए बिलपत्र खाए। आजकल हमारे प्रदीप मिश्रा जी जो कथावाचक हैं वो काफी बिलपत्र का महात्म बता रहे हैं और वास्तव में बिलपत्र का बहुत महात्मा होता है। तो मैं सुबह देख रहा था दुबे जी के घर के सामने जो बिलपत्र है उस पर से लोग ले जा रहे थे। मेरे सामने भी बाद में लौटा तो भी काफी लोग बिलपत्र ले जा रहे थे। इस समय बिलपत्रों की बड़ी आफत आई हुई है, सभी जगह लोग छोड़ नहीं रहे हैं। तो देखिए एक बिलपत्र भगवान शिव को बहुत होता है, क्योंकि आपके खाने को भी एक ही बहुत है। मैं तो हमेशा से अपनी कथाओं में कहता रहा कि आप एक बिलपत्र खाया करिए, फायदेमंद होता है। भगवान शिव को ही मत खिलाइए। आपको भी बिलपत्र भगवान शिव का, तुलसी भगवान विष्णु की और काली मिर्च ब्रह्मा जी की, अगर तीनों को आप रोज खाएंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मां ने 3000 साल सूखी हुई बेलपत्ती खाई। जो बेलपत्ती खाते हैं नहीं होती। आप इसका असर देखिए कि मां ने बेलपत्ती खाई तो उनके बेटा दुनिया में सबसे ज्यादा लड्डू खाता है गणेश, उनको कभी डायबिटीज नहीं होती। होती है क्या? गणपति बप्पा सबसे ज्यादा लड्डुओं का भोग उन्हीं को लगता है। लेकिन मां के बेलपत्ती खाने का बेटे पर इतना असर है कि वो फिट है। तब मां के जब इतना तप मां ने किया तब आकाशवाणी हुई, अब आपको भगवान शिव पति रूप में प्राप्त होंगे, चिंता मत करिए, बारात आने वाली है। अस्तब का उनकीन भवानी भय हरे अस्तब का उनकीन भवानी भय हरे भय हरे। हजारों साल से तप करती हुई मां का शरीर ऐसा हो गया जैसे अभी 16 साल की हो, अभी घर से आई। दिव्य तेज मां के चेहरे पर। भगवान शिव अभी समाधि में बैठे हैं। तब उसी समय देश में एक राक्षस पैदा हुआ, उसका नाम था तारकासुर। क्या नाम था? जोर से बोलिए। वो तारकासुर आपको मिला है कभी? आप मिलिए उससे, रोज टीवी पर आता है, शाम को अभी शुरू हो गया होगा। टेलीविजन पर जो मुकाबले आते हैं, किसी का नाम महाभारत, किसी का नाम मुकाबला, किसी का नाम कुछ, इनमें एक देवताओं के पक्ष से बैठता है, एक असुरों के पक्ष से बैठता है, उनमें बहस होती है आपस में। यानी जो कुतर्क के द्वारा धर्म को नष्ट करे, मान्यताओं को नष्ट करे, संस्कृति को नष्ट करे, ऐसा तारकासुर। तो तारकासुर का शासन हो जाता है। कई बार लोग कुतर्कों से प्रभावित हो जाते हैं। तो तारकासुर का शासन हुआ। देवता त्राही त्राही कर रहे थे। ब्रह्मा जी से देवताओं ने पूछा कैसे मरेगा? इसे भगवान शिव का बड़ा बेटा ही मार सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तब होगा जब शादी होगी, अभी शादी तब होगी जब भगवान शिव की समाधि खुलेगी। तब कामदेव को भेजा गया। यह घटना यहीं पर हुई थी, काशी के पास। काशी से जब आप बलिया वाली रोड पर जाते हैं तो बीच में कारो नाम की जगह पड़ती है, कारो। आज भी वहां 84 बीघे का तालाब है, आज भी भगवान शिव का मंदिर है, और आज भी वो आम का पेड़ वहां, बहुत बड़ा पेड़, इतना बड़ा पेड़ मैंने आज तक आम का नहीं देखा, इतना मोटा। उसका तना बीच में से जला हुआ है, भस्म है। ऐसी मान्यता है कि इसी तने में बैठकर कामदेव को भगवान ने भस्म किया था, भगवान शिव ने। तो कामदेव को भेजा, लेकिन जिनके अंदर राम है वहां काम क्या करेगा? जब कुछ नहीं बिगाड़ पाया तब भगवान शिव की छाती में बाण मारा। उन्होंने देखा कहां से बाण आया, तो आम में छुपा हुआ काम दिखाई पड़ा। तभी तीसरा नेत्र खोलकर उसको भस्म किया। तब शिव तीसरा नेत्र उघाड़ा, चित्रवत भयंकर छाया। तब शिव तीसरा नेत्र उघाड़ा, चित्रवत भयंकर छाया। चित्रवत भयंकर छाया, चित्रवत भयंकर छाया। ये तीसरा नेत्र आपके भी होता है, जितनी बहनें बैठी हैं आपके भी होता है, जितने भाई बैठे हैं। इसको जागृत करने की देर है। इसी को हृदय का नेत्र खोल कहते हैं। उग्र ही बिमल बिलोचन ही के, गुरु खोलता है इस नेत्र को। यानी दुनिया के जितने भी वैसे विचार हैं, आपके ज्ञान के नेत्र से वो भस्म हो जाते हैं।
काम को भस्म कर दिया, चला जाएगा चला जाएगा। ये भी कोई पुराना भगत है, हो सकता है कथावाचक ही हो पुराना कोई, इसलिए आ गया हो पंडाल में। एक बार एक बड़े कथावाचक जी थे, उन्होंने किसी बात पे गुस्सा आ गया होगा तो उन्होंने कुत्ते को डंडा फेंक के मारा। तो कुत्ता राम जी के दरबार में गया, राम राज्य चल रहा था उस समय, तो कोई अपराध होता ही नहीं था, इसलिए ना वकील थे, ना थाने थे, ना कुछ था। तो भगवान के आगे एक घंटी बंधी रहती थी, वहां एक घंटी बजा दो तो न्याय हो जाता था। भगवान ने देखा कुत्ता आया है, पूछा भाई क्या है? बोले पंडित जी ने मारा बिना अपराध के। पंडित जी को बुलाया, मारा? हाँ मारा। क्या करूं सरकार, गुस्सा आ गया मुझे किसी बात पर, इस पर उतर गया, क्या दंड दें? कुत्ते से पूछा, बताओ भाई आप ही बताओ इनको क्या दंड दें। उसने कहा जी इनको कलिंजर के मठ का महंत बना दीजिए। उस समय कलिंजर का मठ बहुत बड़ा मठ था, जिसमें बहुत संपन्नता थी, जमीन जायदाद बहुत थी, चढ़ावा बहुत था। भगवान ने कुत्ते से पूछा कि वरदान दे रहे हो कि श्राप दे रहे हो, सजा दे रहे हो कि इनाम दे रहे हो? इनकी तो लॉटरी खुल जाएगी। अरे बोले नहीं सरकार बना दीजिए, क्योंकि फिर ये माया में ही डूब जाएंगे, वहां जाकर फिर भगवान का भजन छूट जाएगा, अगले जन्म में फिर मेरी योनि इन्हें प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि मैं भी पिछले जन्म में कलिंजर के ही मठ का महंत था, प्रभु केवल भक्तों का चढ़ावा खाया, भजन नहीं किया आपका, तो अगले जन्म में ये हो गया। तो कई बार ऐसा होता है, हम लोग भगवान की कथा तो कहते हैं लेकिन भजन नहीं करते, और जो सत्कर्म है वो करने चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर कोई जीव आया है पंडाल में तो उसका जन्मों का संबंध तो है ही है। क्योंकि अगर आप ये मानते हैं कि अति हरि कृपा जाहि पर हुई, पाँव देहि एहि मारक सोई, तो कृपा तो उस पर भी है। तो कामदेव भस्म हो गया और भगवान शिव की समाधि खुल गई। देवताओं ने स्तुति की, महाराज आपकी शादी होनी है। भगवान शिव ने कहा हम तैयार हैं। पार्वती तपकीन अपारा करौता सब अंगीकारा। भगवान शिव ने कहा मुहूर्त निकलवाइए। देवताओं ने कहा बस अभी मुहूर्त है, गोधूली बेला के ही फेरे हैं, अभी ठीक 4:30 बजे आपके फेरे हो जाएंगे। भगवान शिव ने कहा इतनी जल्दी? अरे तैयारी कैसे करोगे? देवता बोले बस 2 मिनट रुकी, हम तैयार होकर आए। देवता अंतर ध्यान, सबको अपने अपने तैयार होने की चिंता, ये चिंता किसी को नहीं है कि दूल्हे को कौन तैयार करेगा। अकेले भगवान शिव बचे। उन्होंने नंदी से पूछा, नंदी हाँ महाराज हमें कौन तैयार करेगा? नंदी ने कहा ये देवता तो स्वार्थी होते हैं, काम निकलवाया गए, अपने काम तो अपने ही लोग आएंगे। बोले कौन? बोले जितने भी भूत प्रेत है सब अपने ही है। बुलाऊं क्या रामबाग से? जितने शमशान है सबसे आवाहन करता हूं। नंदी ने आवाहन किया। भगवान शिव ने कहा वर्ल्ड कप में आवाहन करो, पूरी दुनिया के भूत वहां आए होंगे फुटबॉल का वर्ल्ड कप देखने कतर में, काले गोरे पीले सब आ जाएंगे। बड़े बड़े भूतों के दल दौड़े चले आए, अलग अलग प्रकार के। गोस्वामी जी लिखा, को मुख हीन विपुल मुख बिन पद करे को बहुपद बाहु। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नयन विहीन नयन विहीन रिष्ट पुष्ट को अपनी तन कीना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अलग अलग प्रकार के भूत आ गए हैं, सब
भगवान के आगे रो रहे हैं। भगवान ने कहा रो क्यों रहे हो? उन्होंने कहा इसलिए रो रहे हैं कि आज तक किसी ने अपनी शादी में हमको नहीं बुलाया। सब देवताओं को बुलाते हैं, हमें कोई नहीं बुलाता। भगवान शिव ने कहा चिंता मत करो, मैं वरदान देता हूं कि कलयुग के 5000 वर्ष बीतने के बाद हर शादी में आप नाचोगे। एक नए यंत्र का आविष्कार होगा जिसका नाम होगा डीजे, उस पर आप ही नाचा करोगे। भूत सब प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ का श्रृंगार हो रहा है, क्या दिव्य श्रृंगार हो रहा है। एक भूत ने कहा दूल्हे के मुकुट होना चाहिए, तो मुकुट कहां से लाए? तो जटाओं का मुकुट बना दिया। दूसरा भूत बोला जो सास होती है ना लड़के की, वो मुकुट का पूजन नहीं करती, मुकुट के ऊपर एक मोहर होती है जो हवा में हिलती है, तो मोहर होनी चाहिए, वो कहां से आएगी? तो एक भूत काला कोबरा नाग पकड़ लाया और उसने लाके जटाओं में रख दिया। बोले हवा चले या ना चले अपने आप हिलेगा। किसी ने पूछा बाबा ये आपने नाग क्यों रखा सिर में? ये तो मृत्यु का प्रतीक है। बाबा ने कहा आपको समझाने के लिए, ध्यान रखना मृत्यु सबके सिर पर विराजमान है, कभी भी किसी की भी आ सकती है। इसलिए हमेशा जीवन को ऐसे जीना कि कभी भी आ जाए हम हमेशा उसका स्वागत कर सकें कि स्वागतम, मैं तैयार हूं। अपने सत्कर्म करते चलो, जब भी मृत्यु आए स्वागत करो। अधिकतम सत्कर्म अधिकतम भजन, ये मत सोचो कि कल करूंगा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कभी भी आ सकती है। एक भूत ने कहा दूल्हे के हाथ में त्रिशूल। संतों ने कहा बाबा आप लड़ने जा रहे हो कि शादी करने? त्रिशूल लेकर क्यों जा रहे हो? बाबा ने कहा जिसकी मुट्ठी में त्रिशूल होता है उसकी जिंदगी में फूल ही फूल खिलते हैं। त्रिशूल माने काम क्रोध लोभ के जो तीनों शूल हैं, इनको अपने कंट्रोल में रखना, इनके कंट्रोल में नहीं आना। अगर आप काम के कंट्रोल में आ गए, अगर आप क्रोध के कंट्रोल में आ गए तो वो आपका नाच नचा देंगे, ये नरक की ओर ले जाने वाले हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सुंदरकांड का दोहा है। इसलिए उनको अपने कंट्रोल में रखना। वो कैसे रहेंगे? तो एक हाथ में डमरू रखना। बाबा ने कहा भगवान का सुमिरन करते रहोगे तो हमेशा काम क्रोध लोभ आपके कंट्रोल में रहेंगे। एक भूत ने कहा कि दूल्हे पर कुछ मला जाता है। अब इसको ये तो पता नहीं था कि हल्दी लगाई जाती है। अब ये चिता की गरम गरम राख भर लाया, गोरे गोरे शरीर पर काली काली राख मल दी। कितना सुंदर दृश्य हुआ होगा आप सोचिए। शिव ही शंभु करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, राम सिया राम, आइए राम सिया राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कुंडल कंकण पहिरे प्याला, पग विभूति पवट के हरि छाला, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपगीत भुजंगा, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अद्भुत श्रृंगार हो रहा है, चिता की भस्म मली जा रही है शरीर पर। भक्तों ने संतों ने भोलेनाथ से पूछा ए दूल्हा तो फेयर एंड लवली लगाता है, तमाम प्रकार की क्रीम पाउडर, आप भस्म क्यों लगा रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा शरीर को कितना भी सजा लो, अंत में उसे चिता की भस्म ही होना है, ये ध्यान रखें। संतों ने पूछा बाबा कौन से मुर्दे की भस्म लगाते हो? इतने सारे लोग मरते हैं, इतने सारे लोगों के शरीर जलते हैं, कैसे सिलेक्शन करते हो कि किसकी भस्म लगाओगे? भोलेनाथ ने कहा जो लकड़ी चूल्हे में जलती है उसकी राख बनती है, लेकिन जो लकड़ी हवन कुंड में जलती है उसकी भस्म बनती है। जिन लोगों ने अपना जीवन अपने स्वार्थ के लिए जिया उनकी राख बनती है, लेकिन जिन लोगों ने परमार्थ के लिए जिया, भगवान की भक्ति बढ़ाने को भजन किया, देशभक्ति की,
जिन्होंने भी समाज में सद्गुण बढ़ाने को अपने त्याग करके, अपने समय का त्याग, अपने धन का त्याग, अपने तन का त्याग, वो सब करके समाज में धर्म को बढ़ाया, सद्गुणों को बढ़ाया, ऐसे महापुरुष जब मरते हैं उनके शरीर की भस्म बनती है और उनको भगवान भोलेनाथ अपने शरीर पर धारण करते हैं। किसी ने कहा बाबा वो तो समझ में आ गया, लेकिन आपने ये दूज का चांद क्यों रखा, इतना पतला पूर्णमासी वाला रखते माथे पर? बाबा ने कहा बड़े आदमी को तो सभी सम्मान देते हैं, लेकिन जिसने भी प्रकाश की ओर बढ़ना शुरू किया है, जिसने भी भक्ति की ओर बढ़ना शुरू किया है, उसको जगत में पूज्य बनाने का वचन मैं देता हूं। भोलेनाथ ने उसको सम्मान दिया। तो अद्भुत श्रृंगार के साथ लोगों ने कहा बाबा दुनिया का दूल्हा घोड़े पे जाता है, आप नंदी पर क्यों जा रहे हैं? बाबा ने कहा घोड़ा काम का प्रतीक है, नंदी धर्म का प्रतीक है। ग्रस्त जीवन धर्म के पालन के लिए है, इसलिए नंदी के ऊपर सवारी कर। नंदी पर भी उल्टा मुंह करके बैठे, नंदी का मुंह आगे, भोलेनाथ का मुंह पीछे। वीडियोग्राफर ने कहा बाबा अच्छी फोटो नहीं आएगी। बाबा ने कहा फोटो के चक्कर मत पड़ो, सीखो मैं क्यों बैठा हूं उल्टा। धर्म के आसन पर व्यक्ति बैठे तो उसके जीवन में क्रांति होनी चाहिए। अब तक स्वार्थ के लिए था, परमार्थ के लिए जीऊंगा। अब तक भोग के लिए था, अब तक भक्ति के लिए जीऊंगा। अब तक वासना में था, वो उपासना में रहूंगा। कुछ ना कुछ क्रांति जीवन में हो। बाबा ने कहा तभी धर्म का आसन सार्थक होता है। और तमसो मा ज्योतिर्गमय स्तोमा सदगमय मृत्योर्मा मृतमगमय के संकल्प के साथ अब बारात बढ़ रही है। आगे आगे देवता, पीछे पीछे भूत। बाबा ने भूतों से कहा कोई आगे नहीं चलेगा। एक भूत नहीं माना, ना उसके सिर था ना पैर थे, बीच में केवल धड़, वो भी इतना मोटा, इतना मोटा। उछला और बाबा के नंदी के आगे गिरा और वैसे लुढ़कता हुआ। भगवान ने कहा तू कौन है? बोले मैं रोड रोलर हूं। क्यों आगे क्यों चल रहा है, कहां से आया है? बोले मुझे नितिन गडकरी जी ने भेजा है, राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय से आया हूं। मेरा काम है सड़क को प्लेन करना, कोई भी गड्ढा आपकी बारात में प्रॉब्लम नहीं करेगा। एक इतना लंबा भूत। बाबा ने पूछा भैया तू कहां से आया है? बोले मुझे BSNL ने भेजा है, मैं टावर भूत हूं, साथ में चलूंगा जिससे कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम ना हो किसी के मोबाइल में। भूतों को देखकर भाई साहब पूरे हिमाचल में कर्फ्यू लग गया। माताओं ने दरवाजे बंद कर लिए, बच्चों को अंदर बंद कर लिया, बाहर मत निकलना, भूत खा जाएंगे। देवताओं का तो बहुत सम्मान हुआ, देवताओं ने नाश्ता भी कर लिया, लेकिन जब तक भूत आए तब तक कर्फ्यू प्रारंभ हो गया। भगवान शिव का किसी ने कोई सम्मान नहीं किया, एक भी माला उनके गले में नहीं पड़ी, लेकिन मान सम्मान की उनको कोई चिंता ही नहीं है। सीधे बिना माला पड़े भी सीधे अपने ससुर के दरवाजे पर पहुंच गए। तो अब आप जानते हैं जब बारात आ जाती है तो जो सासू माँ है वो अपनी सखियों के साथ मंगल गीत गाती हुई आती हैं। मैना देवी हिमाचल की पत्नी मंगल गीत गाती हुई आ रही हैं और भगवान शिव की आरती उतार रही हैं। दूल्हे के रूप में इतनी सुंदर आरती उतर रही है और आज द्वितीया का दिन है, बड़ा प्यारा। तो आइए, मैं चाहूंगा कि यही समय था जब भगवान शिव का विवाह हो रहा था, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी जरा ताली बजा के बारात का स्वागत कर लें। तो आपके यहाँ बारात होती है तब तो आप जोश में खड़े हो जाते हैं, तो फिर यहाँ क्यों बैठे हैं? तो जरा खड़े होकर जरा लगे कि आप बाराती हैं, घराती हैं। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन कर। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन कर। शिव शंकर की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करें। शिव शंकर की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करें। ब्रह्मा आए, विष्णु आए, ब्रह्मा आए, विष्णु आए। एक बात है, बालक बहुत हिम्मत वाला है, अकेला बाराती है जो नृत्य कर रहा है। बाकी बाराती अपने यहाँ शादी में तो नाचते हैं कि आज मेरे यार की शादी है, लेकिन यहाँ नहीं नाच रहे। आज तो बाप की शादी है, आज तो हम सबके माता पिता की शादी है। तुम्हें माता से पिता तुम्हें की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। भोले बाबा की आई है बारात, चलो
चलो सखी दर्शन करें। शिव शंकर की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करें। शिव शंकर की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करें। नंदी नाचे श्रृंगी नाचे, नंदी नाचे श्रृंगी नाचे, देवरिया में कौन नाचे, देवरिया में कौन नाचे। नंदी नाचे श्रृंगी नाचे, नंदी नाचे श्रृंगी नाचे, नाचत सवारी बारात, चलो सखी दर्शन करें। नाचत सवारी बारात, चलो सखी दर्शन करें। नाचत घरात बारात, चलो सखी दर्शन करें। नाचत सवारी बारात, चलो सखी दर्शन करें। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करें। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करें। बाजे बाजे डमरू बाजे, बाजे बाजे डमरू बाजे। जरा देखिए डमरू कैसे बजता है। बंशी बाजे डमरू बाजे, बंशी बाजे डमरू बाजे, सब भक्तन की ताली बाजे, सब भक्तन की ताली बाजे। बाजत ताल मृदंग, चलो सखी दर्शन करें। बाजत ताल मृदंग, चलो सखी दर्शन करें। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करें। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करें। ब्रह्मा आए विष्णु आए, ब्रह्मा आए विष्णु आए, ब्रह्मा आए विष्णु आए, ब्रह्मा आए विष्णु आए। देव भी आए दैत्य भी आए, देव भी आए दैत्य भी आए, भूत भी आए प्रेत भी आए, भूत भी आए प्रेत भी आए। आए सकल समाज, चलो सखी दर्शन करें। आए सकल समाज, सखी दर्शन करें। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करें। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करें। शिव शंकर की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करें। शिव शंकर की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करें। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करें। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करें। बोले शंकर भगवान की जय। 1 मिनट चाहें तो खड़े रहें या बैठ जाएं, जैसे चाहें। अच्छा बैठ जाएं 1 मिनट, चलिए सांस ले लीजिए, थोड़ी थक गए होंगे, बैठ 1 मिनट। जैसे ही मैना ने आरती का थाल घुमाया, भगवान शिव की जटाओं में बैठे हुए नाग देवता ने इतने जोर की फुंकार मारी, मैना बेहोश हो गए। आरती का थाल गिर गया, दीपक बुझ गया, लोटा बिखर गया। लोगों ने कहा ये अपशकुन हो गया, लेकिन सप्त ऋषियों ने कहा नहीं, अपशकुन नहीं है।
ये लोटा, ये थाली इसलिए गिरी है क्योंकि दीपक ने ऊपर जाकर जब चंद्रमा को माथे पर देखा तो दीपक को शर्म आ गई कि जिसकी आरती चंद्रमा उतार रहा हो उसकी आरती भला दीपक से क्या होगी। जल का लोटा इसलिए गिर गया कि जिनकी जटाओं से गंगा जी बहती हो उनका एक लोटा जल से भला क्या परछन होगा। मैना को होश में लाया गया। आप जानते हैं जो अगुआ होता है गाली तो उसी को मिलती है। नारद जी को मैना ने गाली देनी शुरू की, लेकिन नारद जी घबराए नहीं, सप्तऋषियों को लेकर आए और मैना से कहा ये जो तेरी गोद में बैठी है ना बिटिया, ये तेरी बिटिया नहीं है, ये तेरी मां है। ये सौभाग्य है आपका कि आपकी गोदी में जन्म ली है। मैना सत्य सुनहु मम वाणी, जगदम्बा तब सुता भवानी, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धांग निवासिनी। ये सदैव भगवान शिव की अर्धांगनी शक्ति है। पिछले जन्म में सती थी, पिता के यज्ञ में जलकर मरी, आपके यहां जन्म लिया है। आप तो केवल इसके निमित्त मात्र हैं, इसलिए जिसकी वस्तु है उसको समर्पित करिए। तब मैना और हिमाचल ने बहुत आनंद के साथ अपनी बेटी का कन्यादान किया और भगवान शिव ने पाणी ग्रहण संस्कार किया। आज हम विवाह की वो चौपाई गाएंगे, आप भी गाएंगे तो आपको बहुत उसका पुण्य प्राप्त होगा। पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, हर से तब सकल सुरेशा, हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि, जय 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 शंकर सुर करहि, जय 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 शंकर सुर करहि, जय 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 शंकर सुर करहि। तीनों लोकों में भगवान शिव की जयकार हुई और जिस दिन से वो पार्वती जी के पति बने उसी दिन से देश में जयकारा प्रारंभ हुआ। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सबको भगवान शिव के विवाह की बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उनके बड़े बेटे के रूप में कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिसकी याद में काशी में देव दीपावली मनाई जाती है कार्तिक पूर्णिमा को। तब जन्मेऊ षडबदन कुमारा, तारक असुर समर जही मारा। भारत के 18 पुराणों में से एक पुराण कार्तिकेय के नाम पर स्कंद पुराण है। उनका बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, वो देवताओं के सेनापति हैं। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, मैं मनुष्यों में राजा, पशुओं में सिंह, वृक्षों में पीपल, नदियों में गंगा, पर्वतों में हिमालय। अर्जुन ने पूछा, हु आर यू इन द कमांडर्स, आप सेनापतियों में कौन है? भगवान ने कहा, मैं सेनापतियों में स्कंद हूं, कार्तिकेय हूं, अर्थात भगवान शिव का बड़ा पुत्र हूं। भगवान ही स्वयं कार्तिकेय के रूप में जन्म लिए और तारकासुर को मार के देवताओं के शासन को स्थापित किए। ये तारकासुर आज भी है बंधुओं, बहुत लोगों की खोपड़ी में तारकासुर बढ़ रहा है, वो धर्म के विरोधी हो रहे हैं। आप अगर भगवान शिव को अपना माता पिता मानते हैं तो आप सभी, माताएं भी, भाई भी, हम सब भगवान शिव के बच्चे हैं। अपने अंदर महसूस करिए कि मेरे अंदर गणेश जी वाले भी संस्कार हो और मेरे अंदर कार्तिकेय वाले भी संस्कार हो। कार्तिकेय पूरी दुनिया की बुद्धि को जीतते हैं। शरीर को जीतना आसान है, विचारों को जीतना कठिन है, लेकिन वो शरीर के साथ विचारों को भी जीतते हैं। और गणेश जी अपनी बुद्धि को शुद्ध करना सिखाते हैं। तो हम अपनी बुद्धि को भी शुद्ध करें और बाकी सबकी बुद्धियों को भी शुद्ध करने का प्रयास करें। और उसके लिए केवल इतना करना है कि जो भी कथा में आ जाएंगे, अगर वो कथा सुन लेंगे तो निश्चित रूप से उनकी बुद्धि में कुछ ना कुछ प्रकाश अवश्य बढ़ेगा। तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय, ये निश्चित रूप से सबसे बड़ा ये ज्ञान यज्ञ है जो सबकी बुद्धियों को शुद्ध करता है। ये रामायण की विशेषता है कि वो सबके जीवन को मंगल भवन बना देती है, सबके चित्त को चित्रकूट बनाकर भगवान का धाम बना देती है। ये रामायण की विशेषता है। इसलिए घर घर को मंगल भवन बनाने का ये अभियान आप जितना अधिक इसका प्रचार प्रसार करेंगे, और जितने कल भगवान श्री राम का हम लोग जन्मोत्सव मनाएंगे, उस जन्मोत्सव में कल फिर आप लोग पधारें ठीक 1 बजे, और
तब हम लोग कल भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। अब आपके पास जो पत्रक है उसमें स्तुति है, स्तुति मेरे साथ गाएंगे, आरती करेंगे। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सर्वत्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। वही अभिलाषा हम सबकी, भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, भूत भूत धन दान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन हो गए भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन हो गए भरपूर। राग देश से छुटे तो सोवा के दूर, मिले भरोसा आत्मा हमें सदा जगती। आशा तेरे नाम की बनी रही मंदी, पाप से हमें बचाइए करके गया गया। पाप से हमें बचाइए करके गया गया। अपना भक्त बनाएंगे सबको करो निहार, दिल में दया उदार का, मन में प्रेम अपार। हृदय में नारी दीन का, हे मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पवन करे संकट हर, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। बार बार बर मांगो हर्ष देव श्रीगं, पद सरोज पावनी भरत सदा सुप्रसन्न। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। गंगा मैया की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो। भारतवर्ष अखंड हो, जोर से बोलेंगे, भारतवर्ष अखंड हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोले शांभवी मैया की जय, सरयू मैया की जय। एक निवेदन है छोटा सा कि आज कथा के 3 दिन हो गए हैं, कल चौथा दिन है। यदि आपके गांव में, आपके परिचय में या आपका अपना कोई वाहन हो तो उसका प्रयोग करके, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं आ पाते, ऐसे बुजुर्ग लोग, उनको अगर कथा सुनवाने की सेवा कर देंगे, कुछ माताओं को, कुछ भाइयों को, तो बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होगा। अगर किन्हीं को अपने गांव के लिए गाड़ी की आवश्यकता हो तो माइक की गाड़ी भी खाली खड़ी है, ये भी जा सकती है लोगों को लेने। तो ऐसा जो हो वो बता देंगे कथा के कार्यकर्ताओं को। अब आदरणीय रमेश जी से निवेदन है कि आगे का संचालन करें, सबको सूचना दें और सब लोग आरती करें। पूज्य अमृतमयी कथा का हम सबके कानों को श्रवण कराने वाले पूज्य व्यास जी के चरणों में, राम भक्तों को के हृदय में बसे हुए श्री सीताराम जी को मैं प्रणाम कर रहा हूं। अब आज के मुख्य सचिव जो हमारे समिति के अध्यक्ष हैं और उनकी भार्या आदरणीय श्रीमती गायत्री देवी जी,
सपरिवार कृपया मंच पर आएंगी। एक रक्षक, दोनों लोग एक एक तरफ से आरती करेंगे, दाएं और बाएं से। आप लोगों से निवेदन है कि आपके साथ जो पत्रक मिला है इसको बहुत संभाल के रखेंगे। नित्य कथा में महाराज श्री के मुख से गाई जाने वाली जो भजन है आपको उसमें मिल जाएंगी। आपकी सुविधा के लिए पांडाल में कुछ दाएं बाएं बोर्ड लगाए गए हैं, उन पर भी आप सब अपनी निगाह डाल दें। कुछ दाएं बोर्ड लगाए गए हैं, कुछ पीछे बोर्ड लगाए गए हैं। आप लोगों से एक निवेदन है कि जो लोग आप लोग फोन चलाते हैं उस फोन को भी निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निराकाशभाकाशे वासं भजेऽहं निराकारोऽकारे मूलं तुरीयं निराज्ञानिकोऽपि अमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारे तारमतोऽहं तुषारादृशं काशीगौरवधीरं मधुभूतकोटि प्रभाषी शरीरं बृहन्मौलिकल्लो गिरिचारुगङ्गा रसद्भालवालिन्दु कण्ठे भुजङ्गा कुलकुण्डलं रोषुनेत्रविशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं जगाधीशचर्माम्बरं मुर्यमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रदष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डमजं कालो कोटिप्रकाशं प्रेमशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणे कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्दो दाता पुरारी चिदानंद संतोष मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावतुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परेवानराः न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताभिवासं न जानामि योगं जपं नेम पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्मतोऽभ्यं जराजन्मतो मोक्षता तात्मानं प्रभुपानियातं नमामि शशं रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये ब्रह्मदिनरावत्या तेषां शम्भो प्रसीदति जलेन शीतलीकलं तस्मै देवाभिवन्द्रमात्मा विवन्द्रं श्रीपरमात्मा विवन्द्रं देव्यारार्तिकप्रदानं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरि ओं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सतन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओं कात्यायनै विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो शाम्भवी प्रचोदयात् हरि ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओं दाशरथाय विद्महे जानकीवल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् हरि ओं जनकात्मजाय च विद्महे रामप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीजानकी प्रचोदयात् हरि ओं आञ्जनेयाय विद्महे रामदूताय धीमहि तन्नो श्रीहनुमत् प्रचोदयात् हरि ओं हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीनारदः प्रचोदयात् नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तौ गृहाणुपरमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः।
आप सभी जहां खड़े हैं वहीं दाहिने हाथ की ओर घूम जाइए तो आपकी एक परिक्रमा। यानि कानि भावानि जन्मान्तरिकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे। सभी बोलिए राम 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 राम। कल फिर 1 बजे राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से प्रसाद लीजिए, प्रेम से आरती लीजिए। धन्यवाद। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। आइए। आरती में चढ़ा दे। पूज्य व्यास जी को रमाशंकर यादव जी, हनुमान जी मंदिर के पुजारी हैं पीछे, रमाशंकर यादव जी, और श्री भागवत यादव, नाम ही भागवत यादव जी हैं। यहाँ उपस्थित शैलेश प्रजापति जी हैं, शैलेश प्रजापति जी।